बड़े दुख की बात है कि इस पर्टिकुलर जो आपको लिख रहा है 0 से 20 लाख, ये 20 लाख का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाया। शायद उस वक्त मेरी इनकम ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम में थी, इस कारण से मैं इसका फ़ायदा उठा ही नहीं सकता था। बट आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे इसका फ़ायदा उठाना है, क्या तरीका है, वो सब समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो सिर्फ थंबनेल वीडियो नहीं है, ये वीडियो सच में हर एक स्टूडेंट तक एडिक्वेट जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया गया है। मोस्टली मेरे वीडियो सारे ऐसे ही होते हैं। दिस इज डॉक्टर दिपेश मुरानी इन फ्रंट ऑफ यू। और आपको आज एक्चुअली आपकी जो यूजीसी की जर्नी है, उस यूजीसी नेट जर्नी के थ्रू, वो जो जर्नी आपकी चलती है टिल द असिस्टेंट प्रोफेसर तक की, वो पीएचडी कंप्लीट करने तक की, आप कैसे यहाँ पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ 20 लाख से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। एक ही एलिजिबिलिटी और उसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। क्या एलिजिबिलिटी है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहली और मेजर एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट एलिजिबिलिटी इज दैट कि आपको यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ यहां पे क्वालिफाई करना है गाइस। मतलब सिर्फ नेट क्वालिफाइड करने वाला बच्चा इसको यहां पर 20 लाख 25 लाख वाले जो अभी हमने बता रहे हैं बात इनकम, वो जनरेट नहीं कर सकता। सिर्फ पीएचडी ओनली वाले भी नहीं कर सकते। यूजीसी नेट के साथ जेआरएफ, जेआरएफ क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। जैसे ही आपका जेआरएफ कंप्लीट हो जाता है, जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हो आप, तो आपको पीएचडी के एनरोल करना पड़ता है। तो पीएचडी मोटा मोटा 5 साल चलती है आपकी। तो 5 साल में से स्टार्टिंग के 2 इयर्स की मैं बात करता हूं, क्योंकि पीएचडी में आप रिसर्च कर रहे होते हो किसी अच्छे टॉपिक को लेकर, जो भी पर्टिकुलर आपका टॉपिक होता है। तो पहले 2 साल की अगर हम बात करें तो आपको 37,000 अभी करंट रूल्स के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करूं, प्लस उसमें एचआरए, कंटीजेंसी ग्रांट, डिपार्टमेंट सपोर्ट, ये सारी चीजें मिलती है। मतलब मोटा मोटा 48,000 तक का आपको पैसा मिलता है। बट अभी मैं इन सबको हटा के सिर्फ 37,000 पे ही फोकस करूं। एचआरए वगैरह तो जब आप हॉस्टल वगैरह होते हो एनरोल तब आपको मिलता है। बट अगर सिर्फ 37,000 वाले पोर्शन पे ही बात करूं तो 37,000 इंटू 12 मंथ्स हमारे पास 4,44,000 रुपए होते हैं। 2 साल के लिए आपको कितने हो जाएंगे, लमसम 9 लाख रुपीज, 8,88,000 रुपीज आपको पढ़ाई के साथ मिल रहे हैं। मतलब आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलेज जा रहे हो, आप रोज अटेंडेंस लगा रहे हो, पूरे दिन वहां पढ़ाई कर रहे हो। काम क्या है सर, सिर्फ आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है। जीआरएफ क्वालिफाई करना है, पढ़ाई भी चलती रहेगी। हर महीने आपके अकाउंट में कितने पैसे आते रहेंगे, 37,000 रुपीज डेफिनेटली 1000% आते रहेंगे यूजीसी की तरफ से। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट के आए भी हैं जो कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये 2 साल तक आपने कर लिया तो कितना हो गया, मोटा मोटा 9 लाख रुपए हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जैसे अगर आपकी रिसर्च अगर अच्छी रहती है, देखो रिसर्च अगर नॉर्मल रहेगी तो वो आपको 37,000 तो मिलता ही रहेगा। बट अगर रिसर्च अगर आपकी अच्छी रहती है तो आप अपने जेआरएफ को एसआरएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर रिसर्च प्रोग्रेस डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी की होगी, बहुत अच्छा आपको गाइडेंस मिला होगा, तो जेआरएफ आपका कन्वर्ट हो सकता है यहाँ पे एसआरएफ में। एसआरएफ इज नोन एज अ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाती है तो आपको 40,000 रुपी पर मंथ मिलता है। उसमें एचआरए और ग्रांट की बात को हम अलग भी कर दें तो 40,000 रुपीज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 40,000 रुपीज, 42,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स का अगर हम डेटा निकालें तो मतलब कि एक साल का 5,04,000 रुपए होता है। तो मतलब कि 15,12,000 रुपए मोटा मोटा अमाउंट हो गया। मतलब कि पहले 2 साल में हमने कितना कमा लिया, फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर आपने इस जर्नी के अंदर 9 लाख रुपीज अप्रोक्स कमा लिए। यहाँ पे नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर इस जर्नी के अंदर आपने कितना इनकम जनरेट कर लिया, लमसम 15 लाख रुपीस के आसपास। मतलब कि मोटा मोटा आपका 24 लाख रुपए आपने जनरेट कर दिए हैं। मैंने तो फिर भी 20 लाख बोला आपको, क्योंकि कुछ खर्चा वर्चा भी तो करोगे यार, एंजॉय भी तो करोगे। तो इन सच केस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हो तो नहीं मिलेगा। नेट प्लस जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो देखो यार, अगर जो भी बच्चे ये सोच के बैठे सिर्फ नेट निकालना है, नहीं। अगर इफ़ यू हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जेआरएफ तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करो। और जो बच्चों ने जेआरएफ कर लिया है उनको अगर ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं तो मुझसे कनेक्ट करो, पीडब्ल्यू की टीम से कनेक्ट करो। हम आपको सही से गाइड करेंगे कि कैसे आपको ये बेनिफिट एक तरीके से मिल सकते हैं। यूजीसी आपको कैसे ये फेलोशिप प्रोवाइड कर सकता है, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना होता है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कैसे आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप से एसआरएफ में जाना होता है, वो सारी प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो पीडब्ल्यू यूजीसी नेट के चैनल पर कॉमेंट करके बताएं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू so much.